आई एम ओम खोटरे एंड दिस वीडियो इज फॉर 11 to 12th मूविंग स्टूडेंट। जैसे कि बच्चों आपको पता है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस चेंज हो चुका है एंड जो न्यू सिलेबस है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे भी दी है कि आपको कैसे डाउनलोड करना है। सो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों जो न्यू सिलेबस है फिजिक्स का 2020-21 से जो लागू किया गया है उसके लिए मीन्स जो चेंजेस बोर्ड ने दिए हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियोस में और इसके जो पॉजिटिव्स है निगेटिव्स है ये सब कुछ हम चेक करने वाले हैं एंड मैं मोर अबाउट फोकस करूंगा बच्चों पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, अब देखो जो मेजर चेंज है फर्स्ट इट इज चैप्टर्स कंबाइंड मींस जो पहले 20 यूनिट से बच्चों 20 चैप्टर्स थे फिजिक्स की किताब में, अब आपको वो सिर्फ 16 दिखने मिलेंगे। बट ये सिर्फ 16 में सिर्फ एक नंबर है, बट आप अगर समझो टोटल कंटेंट चेक करोगे तो कंटेंट बच्चों पहले से ज्यादा ही है। ठीक है, सो पहले जो यूनिट ज्यादा थे अभी आपको सिर्फ 16 ही मिलते हैं चैप्टर्स। यूनिट इन्होंने 6 यूनिट दे दिए, 6 हिस्सों में सिलेबस को डिवाइड कर लिया बच्चों। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो चेंज है इट इज एनसीईआरटी टच। ठीक है, मीन्स इन्होंने थोड़ा सा एनसीईआरटी टच देने की कोशिश की है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पहले के फिजिक्स के सिलेबस में ऐसे था पूरे पहले कॉन्सेप्ट्स दे दिए एंड सबसे आखिरी में न्यूमेरिकल, सॉल्व न्यूमेरिकल, देन न्यूमेरिकल फॉर प्रैक्टिस एंड क्वेश्चंस। अभी वैसे नहीं, अभी आपको कॉन्सेप्ट उसके बाद न्यूमेरिकल मीन्स इट इज मोर एप्लीकेशन बेस्ड बच्चों। मीन्स आपको समझने में थोड़ी आसानी जाएगी। पहले ऐसे होता था बच्चा पूरा थ्योरी पढ़ लेता था फिर बाद में न्यूमेरिकल्स उसे और टफ लगने लगता था। इस बार इन्होंने थोड़े चेंजेस करके आपको आसानी करके दी है बच्चों। सो ये थे मेजर चेंजेस कुछ। ठीक है, अब देखो ये जो सिलेबस है इसके थोड़े पॉजिटिव आउटकम्स मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट वन इट इज मोर कंसेप्चुअल बेस्ड। अब तक ऐसे होता था रट्टाफिकेशन, ये अब अप्लाई नहीं होता होगा बच्चों। पहले ऐसे होता था रट्टा मार लिया पूरा सिलेबस 20 यूनिट इजी डेरिवेशन वगैरह रट लिए, हो गया काम। बट दिस सिलेबस इज मोर कंसेप्चुअल। और कुछ पॉजिटिव आउटकम्स ऐसे बच्चों आपको ज्यादा डेरिवेशंस देखने मिलेंगे इस सिलेबस में। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, फर्स्ट यूनिट जो रोटेशनल डायनेमिक्स है, एमओआई पहले डिक्स का आपको डायरेक्ट दे दिया जाता था mr²/2, बच्चे रट लेते थे, फैकल्टीज रटवाते थे, बच्चा पूछता भी नहीं था कि अच्छा सर ये कहाँ से आया। मैं बच्चों को डिराइव करके देता था बट बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं रहता था कि ये कहाँ से आया। इस साल सिलेबस में बोर्ड वालों ने पूरा डेरिवेशन दिया है। ऐसे और भी कई सारे यूनिट्स में पॉजिटिव आउटकम्स बच्चों आपको देखने को मिलते हैं। तो मैंने पहले ही कहा इट इज मोर कंसेप्चुअल, मोर एप्लीकेशन बेस्ड। एंड ये जो सिलेबस है बच्चों, अगर कोई बच्चा 11-12 का करता है तो वो नीट जेईई के लेवल तक भी पहुंच सकता है। अब तक ऐसे होता था महाराष्ट्र स्टेट का सिलेबस बहुत पीछे रहता था बाकी सिलेबस से, नेशनल लेवल एग्जाम्स के सिलेबस से। इसकी वजह से महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों के मार्क्स भी कम आते थे इन नेशनल लेवल एग्जाम से। जैसे नीट आ गई, जेईई आ गई तो बच्चों के थोड़े जो रिजल्ट है वो उसमें डिक्रीमेंट आ गया बच्चों। बट इफ सपोज ये सिलेबस कोई अच्छे से पढ़ता है 11+12 तो वो टैकल कर पाएगा इन एग्जाम्स को, प्रोवाइडेड टू कंडीशन फैकल्टी ने पूरा पढ़ाना चाहिए एंड बच्चे ने भी पूरा सिलेबस अच्छे से सॉल्व करना चाहिए, समझ लेना चाहिए। ठीक है, एंड ये पूरे फिजिक्स के सर बच्चों समझ लेने वाली ही बातें हैं। ये रट्टाफिकेशन अब नो मोर अप्लाई होगा। सो नेक्स्ट कुछ इसमें निगेटिव ऐसे है बच्चों कि ये जो सिलेबस दिया है, मुझे पहले भी थोड़ी दिक्कत थी, अभी भी थोड़ी दिक्कत है कि जो ऑर्डर है एंड प्रिफरेंस है इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। हालांकि इसमें भी मैं थोड़ा पॉजिटिव बताता हूँ बट अभी भी जो बाकी है ऐसा मुझे लगता है ये मैं बताता हूँ। एंड इस वीडियो में मैं जितना भी बात कर रहा हूँ बच्चों इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। हर एक बच्चे का अलग अलग ओपिनियन रह सकता है, फैकल्टीज के ओपिनियन डिफर कर सकते हैं। जिन्होंने सिलेबस डिज़ाइन किया है उनको भी दिमाग है, वो भी बहुत सोच के बनाते हैं। बट मुझे जो इसमें निगेटिव्स लगते हैं बच्चों वो मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे कि आपको कुछ पॉइंट्स 11th में दे दिए एंड कुछ आपको 12th में वापस स्टडी करना है। जैसे सर्कुलर का थोड़ा हिस्सा 11th में मिलेगा बच्चों, थोड़ा हिस्सा 12th में। ठीक है, अगर समझो ये पूरा का पूरा मैकेनिक्स एक साइड दे देते जैसे कि नेशनल सिलेबस में होता है तो थोड़ा बेटर होता बच्चों के लिए।
जैसे अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इसमें भी 11th में भी ये यूनिट्स है, 12th में भी वापस बच्चों गॉस लॉ से ये यूनिट मिल जाता है। मींस अगर मुझे पढ़ाना है तो मुझे वापस 11th का जो एक साल पहले हुआ था, बच्चा भूल गया होगा, वो वापस एक बार बताना पड़ेगा एंड आगे पढ़ाना पड़ेगा। प्लस सिमिलरली अगर MST CET पेपर डिजाइन करता है, कुछ 11th का प्रपोर्शन रखता है, कुछ 12th का रखता है, तो उसमें भी बच्चों को थोड़ा टैकल करने में डिफिकल्टी जाएगी। तो ये एक मैं अभी भी समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम है, जो ऑर्डर है वो। बट इसमें भी मैं एक पॉजिटिव आउटकम बता दूं बच्चों, अगर तो पहले ऐसा होता था सर्कुलर बच्चा पढ़ने लग गया अच्छे से, बीच में ही ग्रेविटेशन आ गया, चाहिए था रोटेशनल बच्चों को सिमिलर ऐसा, ठीक है। बच्चा जैसे ही ऑसिलेशंस पढ़ने लग गया, उसको लिंक लगती है, ऑसिलेशंस के ऊपर बेस्ड वेव मिलता है बच्चों को, तो पिछले सिलेबस में बीच में सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी ये यूनिट आ जाते थे, लिंक टूटती थी, वापस फिर बच्चा वेव पढ़ने लग जाता था, वेव मोशन, स्टेशनरी वेव, बीच में ही बच्चा अच्छा लिंक लग जाती बच्चों के, अच्छे कंसेप्ट पढ़ता, बीच में ही बोर्ड ने KTG घुसा दिया था, फिर बच्चा एकदम ढेउ हो जाता कि अरे सर ये अब प्रॉब्लम, फिर वापस वेव दे दिया, मीन्स वेव को ब्रेक कर दिया मोमेंटम, वापस वेव दे दिया, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव ऑप्टिक्स। बट इस सिलेबस में बच्चों आपको थोड़ा वो सुटेबल मिलेगा, मीन्स जैसे आपको रोटेशनल फ्लूइड सेपरेटली पढ़ना है, KTG थर्मोडायनेमिक्स एक साथ पूरा दे दिया आपको, पूरा यूनिट। ये जो रोटेशनल एंड फ्लूइड है, इसमें 2 यूनिट्स मिलेंगे बच्चों आपको, रोटेशनल डायनामिक्स एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। उसके बाद KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स में रेडिएशन मिलेगा, लॉज मिलेंगे थर्मोडायनेमिक्स के, इसके 2 सेपरेट्स आपको चैप्टर मिलते बच्चों। ऑसिलेशंस एंड वेव्स में ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि सभी यूनिट्स को बच्चों एक साथ कंबाइन कर दिया, सभी चैप्टर्स को एक साथ कंबाइन कर दिया है। जैसे आपने ऑसिलेशन पढ़ लिया, लिंक अच्छी लग गई, ऑसिलेशन के ऊपर बेस्ड आपको वेव्स मिलेगा, ठीक है, एंड वेव्स के ऊपर बेस्ड ही आपको फिर वेव ऑप्टिक्स मिलेगा। तो इसमें बच्चों 3 यूनिट्स दिए हैं, ऑसिलेशंस, वेव एंड ऑप्टिक्स, ठीक है, ये हमें मिलेंगे। वैसे ही मीन्स इससे अब थोड़ा पढ़ने में बच्चों को आसानी जाएगी एंड एक कंप्लीट पैकेज उसे एक ही यूनिट के अंदर मिल जाएगा बच्चों। नेक्स्ट जो है इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें भी बच्चों 2 यूनिट दिए हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक है एंड एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है। नेक्स्ट जो मैग्नेटिज्म है, पिछले सिलेबस में मैग्नेटिज्म एक छोटा सा यूनिट होता था, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ऐसे सिंपल कंसेप्ट है उसमें। इस बार इन्होंने इसमें पूरे चैप्टर्स ऐड करके दे दिए मैग्नेटिज्म नाम के यूनिट में। जो चैप्टर्स है स्टार्ट होते हैं आपके मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, फिर मैग्नेटिक मटेरियल्स, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC। पिछले सिलेबस में EMI बहुत ही बड़ा यूनिट हो गया था क्योंकि EMI भी उसी में था, AC करंट भी बड़ा यूनिट उसी में था, बच्चे को प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जाता था वो यूनिट। तो इस बार इन्होंने सेपरेट चैप्टर्स दे दिए एंड सेपरेटली बच्चे स्टडी कर सकते। एंड मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी बच्चों 3 आपको सेपरेट यूनिट दे दिए, ठीक है, फोटॉन्स के लिए है, ठीक है, एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, एंड सबसे आखिरी में बच्चों आपको सेमीकंडक्टर्स दिया है, जो लास्ट के कुछ सेंचुरी में यूनिट्स आए हैं वो दे दिया है। बट इसमें भी कम्युनिकेशन वगैरह नहीं दिया है, जो कि आपको नीट की सिलेबस में भी नहीं मिलता। तो ये एक अननेसेसरी चीज़ें हटाने का काम बोर्ड ने किया है। तो ओवरऑल बच्चों ये जो न्यू सिलेबस आया, मुझे लगता है कि ये आपके भलाई के लिए ही है एंड ये सिलेबस मुझे काफ़ी पसंद आया। तो मैंने आपको इस वीडियो में पूरा बता दिया कि न्यू सिलेबस में चेंजेस क्या है एंड इसके थोड़े ड्रॉबैक्स। और एक ड्रॉबैक मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बच्चों इस किताब में कम है। हालांकि उन्होंने चैप्टर उसके बाद टॉपिक उसके बाद न्यूमेरिकल ऐसे देने की कोशिश की है एंड हाँ, इन न्यूमेरिकल्स की लेवल ज़्यादा है तो ये लेस न्यूमेरिकल का जो प्रॉब्लम है उसे ये ओवरकम कर लेता है, ठीक है। जैसे कि अब देखो, पहले बहुत सारे मीन्स न्यूमेरिकल्स हुआ करते थे, अब इन्होंने न्यूमेरिकल्स की क्वांटिटी कम कर दी है। कुछ बच्चों को तो खुशी होगी, अरे कब कितने न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते थे, अब तो कम करने पड़ते। बट बच्चों इसमें कंसेप्ट ज़्यादा है एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो न्यूमेरिकल्स है ना, अगर आप चेक करोगे, मैं खुद होकर सॉल्व भी करके दूंगा आपको, ठीक है, तो आप चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा इसके लिए ज़्यादा कंसेप्ट्स अप्लाई करने पड़ रहे हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस। पहले ऐसे होता था पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ऐसे बहुत सारे मिलते थे। अभी बच्चों वैसे नहीं रहा महाराष्ट्र बोर्ड कि आपने वैल्यूज डाल दी आंसर आ गया, नहीं। अभी आपको सोचना पड़ेगा, कंसेप्ट्स को अच्छे से समझना है, सोचना है, अप्लाई करना है एंड देन आंसर्स निकालना है। प्रूफ भी बच्चों बहुत सारे मिल जाते, बट अभी भी कुछ प्रूफ लैगिंग है, ऐसा मुझे अभी भी लगता है। जैसे मैं अगर फर्स्ट यूनिट की ही बात करूं तो जैसे आपको रॉड के लिए प्रूफ नहीं मिलता MOI के लिए, बाकी कुछ अच्छे प्रूफ भी मिल जाते हैं, जैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम।
सो बच्चों ये था पूरा ओवरव्यू इस सिलेबस के बारे में। ये न्यू जो पैटर्न सिलेबस है इसके वीडियोस भी मैं पोस्ट करते जाऊंगा धीरे धीरे। आप अच्छे से इसे पढ़िए एंड ऐसा नहीं कि बच्चे पहले ऐसा सोचते थे कि हम डायरेक्ट लास्ट मंथ में पढ़ लेंगे हो जाएगा। बच्चों ये जो न्यू सिलेबस है इट इज़ वास्ट। भले ही आपको टॉपिक्स कम दिखाई दे रहे हैं बट कंटेंट ज़्यादा है बच्चों। आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहना होगा, लास्ट के मंथ में आपको सिर्फ रिवाइज करनी है। एंड दो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड JEE उनको भी अभी से थोड़ी नोट्स बनानी स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि ऐसा है कि सिलेबस आपको लगभग अब सेम ही मिलेगा बच्चों, बट थोड़े डिफिकल्टीज है, बट वो भी थोड़े दिनों बाद मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो सिलेबस आएगा और उसमें वो भी कॉम्पनसेट की जाएंगी।